आपका स्वागत है ट्रेडिशनल फूड ज़िंदगी एंड ट्रैवल्स में। आपका होस्ट सौरभ, जो कि आज कुछ स्पेशल अपने लिए बनाने जा रहा है। क्योंकि मैं डेली लाइफ में बहुत बिजी रहता हूँ, तो एक संडे ही ऐसा दिन होता है जब वो दिन मेरे लिए अपना होता है। और वो दिन आपको, हर एक ऐसा दिन आपको जीना चाहिए जिसके लिए आप वो दिन जीना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से आपको वो पल जो सबको आप सबसे ज़्यादा सुकून देगा, वो सुकून वाला पल होता है अपने लिए खुद से कुछ स्पेशल, बिना किसी की परवाह करते हुए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए नए खानों का एक्सपेरिमेंट करना, नए खानों को बनाना। हो सकता है कि वो खाना ख़राब बने, अच्छा बने, डजेंट मैटर, बना तो अपने लिए है। तो आप उसको अच्छे तरीके से देखो, सोचो क्या बनाना चाहते हो, एंड देन आफ्टर आप उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। जैसे कि आज मुझे, ठीक है, बिरयानी सभी लोग खाते हैं अलग अलग तरीके से, बट आज मेरे पास बहुत कम चीज़ें थी जिससे कि मैं कुछ प्रिपेयर करूं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जो भी चीज़ें, उससे मैं आज अपने लिए खुद के लिए बिरयानी प्रिपेयर करता हूं। तो मैंने जो जो चीज़ें मेरे पास थी अवेलेबल, उन चीज़ों में मैंने लिया है गाजर, मूली, प्याज लिया है, टमाटर लिया है, मेरे पास अदरक था, अदरक चॉप किया हुआ है मेरे पास। साथ में है मिर्च, क्योंकि मैं मिर्च कम खाता हूँ तो मैंने 3 ही मिर्च लिए हैं। साथ में मेरे पास जीरा है, सौंफ है और पचफोरन है। हल्दी और नमक नॉर्मल सबके यहाँ होता है, वो चीज़ है मेरे पास। और इसके अलावा अगर है मेरे पास तो है पत्ता गोभी। तो अभी हम चलते हैं प्रिपरेशन के लिए, एंड देन आफ्टर वी विल कैसे बनता है वो मैं देखता हूँ और मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो सभी मिले और सभी चले साथ में, चलते हैं बनाने। जैसे कि बैचलर लाइफ में नॉर्मल सबके पास छोटे छोटे गैसेस होते हैं, वैसे ही मेरे पास भी एक 5 लीटर वाला नॉर्मल सिलेंडर है जिसमें चूल्हा भी इनबिल्ट है। और ये हॉकिंस का एक 2 लीटर का मेरे पास कुकर है जिसमें कि आज हमारी प्रिपरेशन होगी बिरयानी की। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, बट ठीक है, कोशिश करूँगा कि अच्छा बने और अच्छे तरीके से उसको सर्व भी करूँगा, अच्छे तरीके से खाऊँगा, अपने लिए एंजॉय करता हूँ लाइफ। नो डाउट है, हो सकता है कि इससे कई लोग को ठीक भी लगे मेरी वीडियो, कई लोगों को ये भी लगे कि देखो क्या कर रहा है, बट ठीक है, चलता है, लाइफ है, लोग बोलेंगे एक दूसरे को, लोग कर सोचते हैं। जो सोचता है उसको सोचने दो, उसके पास टाइम है सोचने का दूसरे के लिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अपने लिए जीना पसंद करता हूँ और वही अच्छी चीज़ भी होती है। आप अपने लिए जिस दिन जियोगे तो हो सकता है कि आप अपने लिए जीते जीते किसी और के लिए भी जी रहे हो। अब जब आप एक तरक्की करोगे तो आप अपने साथ साथ बहुत लोगों की तरक्की के भागीदार भी बनोगे, क्योंकि आपके थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं लाइफ में जो कि अच्छी हो। तो एक चीज़ और, खाना को कभी भी वेस्ट ना करें, जितना ज़रूरत है उतना ही बनाएं। और अगर खाना बच जाता है तो आपके आसपास जो भी गरीब लोग हैं, आप उनको ले जाके खाने को सर्व करें। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, खाना को जूठा ना करें, क्योंकि वो भी इंसान है और उनको भी उतना ही हक है खाने का जितना हमको हक है। तो हम चलते हैं अब आगे, और आगे की प्रिपरेशन थोड़ी देर में स्टार्ट होगी आफ्टर। जैसा कि हमने बताया था कि हमारे पास बहुत कम संसाधन है आज के लिए। तो मुझे थोड़ा सा पत्ता गोभी मिल गया, चॉप्ड पत्ता गोभी मैंने कर लिया है इसको। और मैंने गैस पर तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। ये देखिए कि इसको, एक ये होता है कि जब तक इसमें से धुआं ना आए तब तक आप इसमें कुछ भी डालो ना, ठीक है। अगर आप वो डाल देते तो फिर उसका कच्चापन ऑलवेज बना रहेगा। तो कोशिश करें कि जब गर्म हो जाए तभी कोई चीज़ डालें। अब हमारे पास ये 3 मिक्सचर है, सौंफ, जीरा और पचफोरन। इसमें 5 तरह का मिश्रण होता है जिसको पचफोरन कहा जाता है, तो अब हम इसको डालते हैं अपने गैस में, ये देखिए। उसके बाद से हम इसमें डालेंगे चॉप्ड सारी चीज़ें। इसमें हमने डाल दिया है चॉप्ड अपना अदरक, एंड देन आफ्टर सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करने के लिए हमने उठा लिया है अपना कलछुल और इसको हम लोग ने मिक्स किया। हो सकता है कि वीडियो इतनी सही ना जा रही हो, बट ठीक है, चलता है। अब हम डालेंगे टमाटर एंड प्याज।
हल्का सा हरा होने देंगे, हल्का इसको भूरा होने देंगे हम। और मैंने हरा बोल दिया, बट ठीक है, चलता है। मैंने क्या बोला, इतना सोचना नहीं चाहिए ना, लाइफ सोचने के लिए दूसरे के लिए बनी है, आप अपने लिए करते रहो। उसके बाद से हम इसमें डालेंगे मूली एंड गाजर। असली काम इसी का है यहाँ पर। और हम इसको हल्का सा राउंड राउंड कर लेंगे। ये हल्का सा बढ़िया तरीके से मसालों में जो हम लोगों ने बनाया था वो मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। नमक नो डाउट है आपके स्वाद अनुसार ही डालना होता है। सबका नमक का अलग अलग वो होता है कि वो कितना नमक खाना चाहता है। मैं थोड़ा सा तेज़ नमक खाता हूँ तो ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप अपने हिसाब से सब कुछ करो, किसी के ऊपर ना आ जाओ। अगर मेरी कोई वीडियो देखता है तो ट्राई करो, बट उसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके मुझे भी बताओ, तो मैं भी उस तरह से फिर कुछ नया करने की कोशिश करूँगा लाइफ बनाने के लिए। तो प्याज को अब चलाते रहो। प्याज डाल दिया था आपने, उसमें टमाटर आपने डाल रखा है, आपने डाल रखा है मूली एंड गाजर। आप उसको अच्छे तरीके से वो करते रहो, करते वो कर मिलाते रहो कि ये नीचे से पकड़े ना। क्योंकि अभी इसमें आपको ये पक जाने के बाद फिर आपको इसमें डालना क्या है, चावल बासमती दोमर राइस जिसको कहा जाता है। एंड देन आफ्टर पानी, देन आफ्टर इसमें 2 सीटी लगेगी, ना कि 1 सीटी। अगर 1 सीटी आप मारते हैं तो हो सकता है कि वो चीज़ें पक ना पाए अच्छे से चावल, क्योंकि इसमें सब्जियाँ भी हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें 2 सीटी आप मारो। सबसे बेटर चीज़ ये है कि आप 2 सीटी अगर करते हो तो आपके चावल को पकने की अच्छे से पक जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर इसमें आपको मिले अगर आपको इसमें मिले घर से बना हुआ प्योर एंड प्योर क्या, माँ के हाथ का घी, तो इसमें से आप निकालो 1 चम्मच घी, जैसे मैंने निकाल लिया है। इसको आप डालो इसके अंदर फ्लेवर के लिए, किसके लिए, फ्लेवर के लिए। आई लव घी। अगर माँ के हाथ का घी नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अमूल का घी ही यूज़ करो, क्योंकि इसकी प्योरिटी नो डाउट है सबसे अच्छी है और मेंटेन रहती है। वो कभी भी अपने किसी भी कस्टमर को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो रिकमेंडेशन में यही रहेगा कि अगर घर का घी मिलता है तो मोस्ट है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो मैं आपसे एक ही चीज़ की रिकमेंडेशन करूँगा कि जो भी घी लो एक स्टैंडर्ड का घी लो, और कोशिश करो कि अगर अमूल का घी अगर आपको मिलता है तो वो आप लो। जब भी आप प्योर घी डालोगे सब्जियों में तो हल्का से नीचे से बबलिंग होती है। ये भी एक घी को सही तरीके से पकड़ने की मेरी ये आदत है। हो सकता है कि मिथ हो, बट ठीक है। जैसे कि देखिए घी आ रहा सामने, जस्ट लाइक दैट। और वो डालडा होगा तो पानी की तरह रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान से देखते रहिए। और मिलते हैं फिर से थोड़ी देर के बाद। नई चीज़ को लेके आ रहा हूँ अभी डालने के लिए। कुछ मसाले बनाने हैं तो वो मसाले भी मैं बना लूँ कि मैं इसमें डाल सकूँ। और एक चीज़ पेंडिंग रह गया है मेरी साइड से, वो है आपका पत्ता गोभी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं चॉप पत्ता गोभी भी साथ में डाल देता हूँ कि वो भी अपनी रंगत में आ जाए। तो ये रहा, मैंने डाला अपना पत्ता गोभी। लगा ना कुछ कलरफुल लग रहा है, कुछ ना कुछ कलरफुल हो रहा है ना। आखिर मैंने बना डाला ना एक नई रेसिपी, कुछ ना कुछ अलग करते हुए।
अब इसमें फिर से कुछ चीज़ें और भी हैं जो इसमें डालूँगा, देखता हूँ कि क्या पड़ता है इसमें। अभी इसको थोड़ा सा मैं पकने के लिए रखता हूँ। आप भी आराम करो, मैं भी आता हूँ, कुछ चीज़ें लानी है मुझे जो मैं अभी लेके आऊँगा एंड देन आफ्टर इसमें मैं डालूँगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, कहीं निकलना ना, ठीक है ना। आपका होस्ट सौरभ विल बैक। फाइनली बैक। मैंने लिया है 3 चीज़ें इसमें ड्राई फ्रूट्स में। मैं ड्राई फ्रूट्स का शौकीन हूँ तो मैं ड्राई फ्रूट्स ज़रूर डालूँगा बिरयानी में। किशमिश लिया है मैंने, अखरोट लिया है मैंने एंड बादाम लिया है मैंने। ज़्यादा नहीं, 8-9 पीस मैंने किशमिश के लिए हैं, 3-4 अखरोट के पीस लिए थे और 5-6 आपके बादाम के पीस लिए थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बिरयानी के। अगर आपको बिरयानी खानी है, वेज बिरयानी खानी है तो इसको डालिए। नो डाउट इससे फ्लेवर भी अच्छा होता है और साथ ही साथ एक लुक लगेगा कि हाँ आप रईस हैं, रईसों वाला खाना खा रहे हैं। ठीक है, हल्दी नो डाउट है, अपने अनुसार आप डाल लिए जितना भी आपको लगता है। 1 टीस्पून में डालूँगा इसमें, तो मैं अपने लिए अलग से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा पीलापन चलता है। ठीक है, अच्छा बना देता पीला ना। शादी में भी तो जाहिर सी बात है कि हल्दी लगती है ना, तो आप मान के चलो कि ठीक है, मैं बिरयानी में हल्दी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो एंजॉय, मेरे साथ एंजॉय कीजिए, खाना बनाते रहिए और सीखते रहिए कुछ ना कुछ। मैं भी आपसे सीखने की कोशिश करूँगा। हाँ, अब मैं लूँगा थोड़ा सा, मेरे पास है गरम मसाला, तो मैं इसको आई थिंक 1 स्पून इनफ, इनफ। मैं 1 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ अपने लिए। ठीक है, ये हो गया। प्लीज़ मेरे किचन को मत करना, क्योंकि थोड़ा सा गंदा रहेगा, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ तो कभी साफ़ होता है संडे को, कभी नहीं होता है। और मुझे ये चलाना है। हल्दी मिल चुकी है, मसाला मिल चुका है, अंदर बिरयानी के लिए सब्ज़ी पक रही है। ठीक है, अब मैं जो डालूँगा वो है स्पेशल इंग्रेडिएंट ये, और साथ ही साथ इसमें जाएगा, ओह सॉरी, चाय बनाया हुआ है मैंने। चाय बनाया था यार हाफ एन आवर पहले, तो उसका बर्तन रखा हुआ है, थोड़ा सा बताया ना गंदा है, अकेले रहता हूँ। अब ये जा रहा है पानी। फाइनली लाइट की प्रॉब्लम हुआ, जस्ट 1 सेकेंड। मैं गैस को यही फ़ायदा होता है कि मैं इस गैस को कहीं भी कहीं कर सकता हूँ विदाउट किसी के परमिशन से। ये रहा, अब देखो लुक। मैंने रख दिया पकने के लिए थोड़ी देर के लिए। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ देता हूँ। मैंने पानी डाल रखा है, थोड़ी देर पकेगा ये अपने साइड से। एंड देन आफ्टर असली चीज़ वो है क्या, राइस, वो भी कौन सा, इंडिया गेट का दोमा राइस। ठीक है, अभी फिर से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, कहीं जाइएगा मत। आइए आपके होस्ट के साथ सौरभ। बिरयानी हमारी बनने के लिए तैयार हो रही है अभी। ये रहा जो मैं राइस यूज करता हूँ, इसी को कहते हैं दोमा राइस। मैंने इंडिया गेट का दोमा राइस लिया हुआ है और ठीक है, एक सफिशिएंट है, हाफ बाउल है। एक बंदे के लिए भी ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से, तो प्लीज़ आप देख लेना अपने हिसाब से। रहेगी बात बिरयानी, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता बिरयानी के बारे में कि कहाँ से वर्ड आया, बट मेरे को इतना ध्यान है कि कुछ मुग़ल टाइम में ये था कि वो गए थे कहीं पर लड़ाई के लिए, तो वहाँ से जब वो लौटे तो उनके सैनिक बहुत कमज़ोर थे। तो जो मुग़ल रानी थी उन्होंने कहा कि अपने जो ख़ास पकवान जो बनाते थे उनके यहाँ, उन्होंने बोला कि आप कुछ ऐसा बनाओ मिला के जिसमें कि मांस हो और चावल हो, इन दोनों का ऐसा पकवान बनाओ और वो सिपाहियों को दो। आपको इसका एक तरह से क्या कहते हैं, जैसे हमको बोला जाता है ना ये टास्क करना है, तो उस टाइम रानी ने ये टास्क दिया अपने जो खाना बनाते थे उनको। तो उन्होंने क्या किया सॉरी, उन्होंने क्या किया कि चावल को वो किया, बॉईल किया, उसमें मांस को डाला और अलग अलग तरह के मसाले डाले और वो अपने सैनिकों को देना स्टार्ट किया, जिससे कि उनकी हेल्थ बनने लगी और वो अच्छे तरीके से स्वस्थ होने लगे।
तभी से ये पकवान चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। कई लोग कहते हैं मुग़लों ने किया, कई लोग ये लोग बोलते हैं कि पारसियों ने इसको लेके आए हैं भारत में। बट ठीक है, जिसने भी लाया लेके तो आया, खाने के लिए तो कुछ अलग है। अब इंडियंस का क्या था भाई, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जो मीट मछली खाते हैं उनके लिए तो बिरयानी है, लेकिन जो मीट मछली नहीं खाते उन्होंने कहा कि ठीक भाई चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं और वेज बिरयानी बना डालते हैं। तो उन्होंने वेज बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से स्टार्ट हुई कहानी वेज बिरयानी। अब अलग अलग तरीके से वेज बिरयानी बनने लगी, जैसे कि मैं आज अलग तरीके से बना रहा हूँ, कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग और अलग तरीके से बनाते हैं। बट जैसा है, आप बनाओ, खाओ, इन्जॉय करो लाइफ को। यही लाइफ है यार, एक बार लाइफ ख़त्म हो गई ना तो फिर पता नहीं अगला जन्म क्या लोगे। तो बेटर है जो भी है उसको एंजॉय करो। ठीक है, अब बिरयानी बन रही है मेरी, तो बनाते हैं। थोड़ा सा चला देता हूँ, ये ना हो कि पकड़ ले। होस्टिंग करते करते ये देख रहे हैं धीरे धीरे रंग ले रहा है और सब्ज़ियाँ भी पक रही हैं। मैंने हल्का सा पानी डाला था इसमें कि उस पानी की वजह से थोड़ा सा ये पक जाए। हाँ, एक चीज़ और, मेन चीज़, कभी भी प्रेशर कुकर गैस में कोई भी कोताही ना करो। ब्रांडेड चीज़ खरीदो कि आपकी सेफ्टी बनी रहे, क्योंकि आप यहाँ हो, आपके माँ बाप आपका ऑलवेज आपकी राह देख रहे हैं। तो उनके लिए सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करो, सारी चीज़ें अच्छी लो। ठीक है, आप जैसे भी रहते हो, बट जो मेजर चीज़ें हैं आप उसको अच्छे तरीके से रखो। ठीक है, तो अब इसमें पकता है, पकने दीजिए, ये पकेगा, साथ में मैं भी आपको पका दूंगा। तो बेटर है कि फिर से थोड़ी देर के बाद में मिलते हैं अपने होस्ट के साथ। सौरभ, कहीं जाइएगा नहीं, वापस तो आना ही है। ठीक है, चलिए बाय। हमारी सब्ज़ी पक के तैयार हो गई है, मीन्स इंग्रेडिएंट पक गया है। अभी हम इसमें जा रहे हैं डालने डोमर राइस इंडिया गेट का। ये प्रमोशनल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं यूज करता हूँ इंडिया गेट का, मुझे वही अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए बार बार नाम ले रहा हूँ। ठीक है, ये रहा डोमर राइस आपका, हाफ है, मैं इसको डाल रहा हूँ। ठीक है, और मैं चला पानी लेने। ये रहा पानी, जितना राइस होता है उसका डबल पानी लेना चाहिए। एंड देन आफ्टर विल पुट, मेरा राइस अभी बच गया था तो मैं उसको डाल रहा हूँ। कंप्लीट, और मैं इसको चला दूँगा पूरे तरीके से। देख लूँगा कि पानी सही तरीके से बैठ रहा है कि नहीं। बढ़िया लग रहा है। आई थिंक थोड़ा सा पानी कम है, तो मैं क्या करता हूँ, हल्का पानी ले लेता हूँ और इसको मैं डालता हूँ थोड़ा सा पानी और, कि अच्छे तरीके से पक जाए। एंड देन आफ्टर अब हम इसको क्या करेंगे, पैक करेंगे, तभी तो पकेगा भाई, तभी तो मज़ा आएगा असली खाने का। ये कुछ मसालेदार बिरयानी होगी, फ्लेवर वाली, तो देखता हूँ इसके साथ और क्या क्या ले सकता हूँ मैं, तो वही बनाते हैं। देन आफ्टर मिलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको पैक कर देता हूँ। पैक करने के बाद से जब इसमें सीटी लग जाती है, पक जाता है, देन मैं आपको दिखाता हूँ अगला शॉट्स। ठीक है भाई, चलो बाय बाय। फाइनली बिरयानी पक चुकी है, और जैसा कि मैंने कहा था, ये बिहार है, यहाँ लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो लाइट चली गई है और मेरे पास अभी कुछ बहुत ज़्यादा साधन नहीं था, क्योंकि मैं अभी नया नया शिफ्ट हुआ हूँ। तो मोबाइल के टॉर्च से काम चल रहा है, साथ साथ देखना चाहेंगे और क्या है मेरे पास। इस दुनिया का सबसे बड़ा जुगाड़ अंधेरे को हटाने का। देखा, जुगाड़ू लाइफ है, क्या करें।
मैं अपने लिए इसके बाद से बिरयानी के साथ अपने लिए सैलेड प्रिपेयर करूँगा और पंजाबी पापड़। बाय द वे मैं पट्टू जी का खाता था, गोरखपुर में है, मेरे दोस्त की सप्लाई होती है, काफ़ी टेस्टी है, बट मुझे यहाँ नहीं मिला तो मैंने सुरुचि का लिया है। आई डोंट नो कैसा है कैसा नहीं है, काफ़ी दिन हो गया था लेके मैंने रखा था, लगता है आज उसका दिन आ गया है कि मैं इसको कुछ ना कुछ करके तो खाऊंगा ही खाऊंगा। देखता हूँ, विल सी, जैसा भी होता है। ठीक है, अब सीटी खुलती है, मैं सर्व करता हूँ, देन आफ्टर मैं आपसे ज्वाइन करूँगा। तब तक के लिए वेट कीजिए अपने इस होस्ट सौरभ का। लाइट आ गई, बिरयानी बन गई, मैंने सर्व भी कर दिया। ये रही मेरी वेज बिरयानी विथ मसाला, न्यू टेस्ट के साथ। क्योंकि न्यू मैं इसलिए कहूँगा न्यू फ्लेवर, क्योंकि इसमें मैंने यूज किया है ड्राई फ्रूट्स में 3 चीज़ें, किशमिश, अखरोट एंड बादाम। ये मेरा सैलेड, प्याज है थोड़े से, और बच गया था गाजर मैंने चॉप कर लिया है। इधर मैंने 2 पापड़ अपने लिए भुने हैं, और उसके वजह से मैंने इधर ले लिया है आपका मूली, ये हल्दीराम भुजिया। कभी भी बिरयानी के साथ हल्दीराम भुजिया खा के देखना, औसम। बस एक चीज़ की कमी है, रायता बूंदी का, वो मैं मिस कर रहा हूँ। कभी कभी ये याद आती है कि शायद मैं घर पर रहता तो मुझे वो भी मिलता, बट ठीक है, गुड। अब मैं चला खाना खाने। अब मैंने उतना ही बनाया जितना कि मुझे नीड थी, ठीक है, यानी मेरा खाना वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, मैं चलता हूँ खाना खाने, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो कहाँ बनेगी, गेस, मेरी दोस्त की बहन की शादी है, वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं गोरखपुर में। मैं यहाँ से औरंगाबाद बिहार से बनारस बाई बाइक जा रहा हूँ, ट्रैवल करते हुए। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, बीच में से डेहरी सोन पड़ता है तो उसका भी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वहाँ के भी मैं हिस्ट्री बताऊंगा। देन सासाराम पड़ता है, देन कुदरा पड़ता है, देन आपका चंदौली पड़ता है, मुगल सराय पड़ता है, देन आफ्टर बनारस पड़ता है। बनारस में मैं अपने दोस्त अमूल्य के पास रुकूंगा जो सनोफी में वर्क कर रहा है, और हमारी उसकी दोस्ती ऑल ऑन एवरेज मेरे ख्याल से 26 साल हो गए, साथ में पढ़े हैं, साथ में लिखे हैं, सब कुछ साथ ही किए हैं, बट गुड, बढ़िया लड़का है। कभी मैं आपसे उसको भी अपनी वीडियो में लूँगा, आपको मैं ज़रूर मिलवाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनारस की, देन आफ्टर बनारस से मैं जा रहा हूँ गोरखपुर शादी अटेंड करने, और शादी अटेंड करके फिर मैं बैक आऊँगा अपने वर्क के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर मैं आपको दूंगा। ठीक है, जो भी एडिटिंग में गलतियाँ हों उसको माफ़ करना, अपने इस होस्ट को प्यार देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और भी अच्छी वीडियोस मैं बनाते रहूँगा आपके लिए और दूसरों के लिए। वही लास्ट चीज़, वही मैं फिर से बोलूँगा, खाना उतना ही बनाओ जितना खा सको। खाना पर आपका हक नहीं है। अगर अन्नदाता, जिसको किसान कहा जाता है, अगर उसने आपको दिया है तो आप भी उसकी सेवा करो, उतना ही चीज़ लो जितनी ज़रूरत है, खाने को बर्बाद ना करो। और अगर खाना आपसे एक्स्ट्रा बन जाता है तो कृपया करके उसको फेंको मत, उसको जूठा ना करो, किसी गरीब इंसान को दो कि उसका सही यूटिलाइजेशन हो सके लाइफ में। आप खाने की इज्जत करोगे तो खाना भी आपकी इज्जत करेगा, और साथ साथ धरती माँ भी आपकी इज्जत करेगी। उन किसानों के लिए सभी को लाइक, जो ये सभी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। हम तो केवल बस इसको बनाते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है आपको भी पता है, तो प्लीज़ उसकी इज्जत कीजिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। आपका होस्ट सौरभ, फिर से मिलते हैं। ठीक है, बाय।